जय हिंद साथियों, आज एसएससी जीडी बैच में टाइम एंड वर्क का क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विजय किसी काम को 10 दिनों में तथा अजय उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक को ध्यान देंगे, ये बनेगा किस तरह, यानी दोनों काम को मिलकर कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग काम जानेंगे, यानी कौन कौन है, अजय और विजय। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। कहने का मतलब दोनों मिलकर काम करेगा तो प्लस रहेगा, और दोनों अलग अलग करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला आता है ए इंटू बी बाई ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूला से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन तीसरा है एलसीएम विधि, यानी काम को बाटा में लिख सकते हैं, यानी 1/a प्लस 1/b इसको लिख सकते हैं। कब? जब दोनों मिलके करेगा तो अगर माइनस रहेगा तो 1/a माइनस 1/b इसको लिखा जा सकता है। चलते हैं पहले इसको बना के देखते हैं एक बार जी क्या कहता है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। राम और कह रहा है विजय किसी काम को 10 दिनों में, तो मान लीजिए विजय किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन। तो ए बराबर कितना हो जाए 10 दिन, बी बराबर कितना हो जाएगा, अजय उसी काम को 15 दिन, बी बराबर 15 दिन। फॉर्मूला ये है ना जी, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। प्लस बी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा है। अगर अलग अलग करता तो यहाँ पर माइनस देते। ए का मान कितना है 10, अब बी का मान कितना है 15, बटे क्या हो जाएगा 10 प्लस 15। क्यों? ए का मान 10 और बी का मान 10 प्लस 15। अब इसको ऐसे लिख सकते 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। चलिए अब इसको हम काटेंगे, 5 3 15 और 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, बचा कितना ऊपर 3 दूना 6, यानी 6 दिन। कितने दिनों में काम करेंगे 6 दिनों में। एक और तरीका है इसको बनाने का, इसको बाटा के रूप में बना सकते हैं, यानी एलसीएम लेकर। अगला देखते हैं बनाने के लिए दूसरा विधि देखेंगे। अभी दूसरा विधि बोले थे 1/a प्लस 1/b, यानी 1/, पहला विजय कितने दिनों में काम कर रहा है तो 1/10 दिन, प्लस बी 1/15। अब दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए अब ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों के एलसीएम आ जाएगा 30। 15 और 10 के एलसीएम कितना आता है 30। तो 10 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में 30 आ रहा है, 10 × 30 3 बार में, तो 3 एकम 3 प्लस 15 दूना 30 2 बार में, तो 5 2 एकम 2, इसको जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/30। लेकिन ये किस चीज में लिखा जाएगा काम, और दिन में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी इसको दिन में लाना होगा तो 30/5 को क्या लिखेंगे दिन, और काटेंगे तो 6 × 30 कितना दिन हो जाएगा 30, 6 दिन। यानी ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विजय और अजय किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। विजय उसी काम को अकेले 10 दिनों में करता है, तो अजय उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। कहने का मतलब दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, और अकेले विजय उस काम को 10 दिन में करता है। तब पूछ रहा अजय उस काम को अकेले यदि करता है तो कितना दिन में करेगा। जाहिर सी बात है, अभी हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला, जो अगर दोनों मिलकर करेगा तो उसके लिए प्लस हो जाता है, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी हो जाता है। अगर अलग अलग करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे a इंटू बी बाई ए माइनस बी। यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना, अलग हो तो। एक और फॉर्मूला बताए थे आपको एलसीएम के तौर पे 1/, यानी काम के 1/a प्लस 1/b, किसके लिए प्लस के लिए, यदि दोनों मिलकर करेगा तो। अगर अलग अलग करेगा तो 1/a माइनस 1/b, ऐसे करके हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको इस विधि से बनाएंगे। देखिए
अभी हम आपको बताएं दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अजय और विजय। तब मान लीजिए ए और इंटू बी, ए इंटू बी बाई ए माइनस बी बराबर ए का मान कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। बी मतलब अकेले कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 10 बराबर 6 गुने 10। आई माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। इसमें माइनस प्लस का कोई वैल्यू मतलब नहीं रहता, काटेंगे। 2 दूने 4, 3 दूने 6, 2 एकम 2 और 5 दूने 10, यानी 5 तिहाई 15 दिनों में करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। लेकिन अभी हम आपको बताए थे दूसरे विधि से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अब दूसरा विधि से किस तरह सॉल्व होगा? इसी तरह इस विधि से बोले थे 1/a माइनस 1/b। क्यों लिखे? क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग कर रहे हैं। यानी पहला काम कितना? 1/6 दिन माइनस दूसरा 1/10 दिन। 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 30 किस तरह आ जाएगा जी? 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए 6 × 30 5 बार में, तो 5 एकम 5 माइनस 10 तिहाई 3, 3 एकम 3, यानी इसमें 5 से कितना आ जाएगा? 2/30। ये क्या है? काम। किसका फॉर्मूला है? काम। अब दिन में पूछ पता का, तो दिन में इसको क्या कर देंगे? सीधा उल्टा कर देते हैं। काम को उल्टा दिन हो जाता /2 बराबर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है विजय, अजय और राकेश किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि तीनों काम कितना कर रहे हैं। तो तीनों काम यानी इसको मान लेंगे ए बी सी। ए कितना? यानी ए 15, बी कितना? 20 और सी क्या है? 10। ये दिन है तो कामों की संख्या निकाल लेंगे, यानी इसका एलसीएम जो निकालेंगे वो काम हो जाएगा। तो 15, 20, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। अब देखिए ये काम हो गया। क्या हो गया? काम। अब कह रहा है जे तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मान ली पहला कर रहा 15 दिन, दूसरा कर रहा 20 दिन और तीसरा कर रहा 10 दिन। तो मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम कुल काम कितना हो जाएगा? यानी 60 है, 60 दिन में हो रहा है। तो एक कितना दिन? तो 15 चौका 60, 4 दिन में 4 काम करेगा। 15 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। 20 तिहाई 60, 3 काम। 10 छक 60, 6 काम। यानी टोटल कामों की संख्या 6, 4, 10, 3, 13 काम हो रहा है इसका। और 13 काम हो रहा है तो टोटल काम कितना है इसका? टोटल हो गया 60 और 60 में कितना? 13 भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 13 चौका 52, 52 8 60 यानी 13 दिनों में करेंगे। एक तरीका हो गया इसको एलसीएम विधि बनाने का, यानी टोटल का एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा। आप 15 चौका 60, 4 काम। 20 तिहाई 60, 3 काम। 10 तिहाई 10 छक 60, 6 काम। टोटल कामों की संख्या यानी ए बी सी टोटल तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? टोटल कामों की संख्या 60 है, लेकिन कर कितना रहे? 13। और 13 में 60 से भाग करेंगे तो पूर्णांक पे क्या आ जाएगा? 4.8/13 दिन। यानी ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन दूसरका विधि आपको हम बताए थे, अभी हम बोले थे दूसरका विधि आपको। देखिए अब जब 2 आदमी था तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है ए इंटू बी, ए प्लस बी लगता था। अगर मिलकर करता था तो 2 आदमी, और 3 आदमी कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए वाला फॉर्मूला लगे। अब ये बनेगा कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का मान कितना है? 15, बी का मान कितना हो जाएगा? 20 और सी का मान कितना है? 10। अब देखिए इसमें ए भी है, ए का मान कितना है? 15 गुना बी का मान कितना है? 20 और प्लस है तो प्लस, फिर बी का मान कितना है? 20 और गुना है तो गुना, सी का मान कितना है? 10 प्लस
प्लस दे दिए। ए का मान कितना है 15 और सी का मान कितना है 10। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे 15 गुना 20 गुना 10 अब बटे इसको गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 15 दूना 30 यानी 300 प्लस 20 दां 200 और प्लस 15 दां 150, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख साफ साफ लिख देते हैं, स्पेस उधर नहीं है, एक चीज को इधर उतार दे रहे हैं। क्या है ये 15 गुने 20 गुने 10 बटे कितना आया था 300 प्लस 200 प्लस 150। अब इसको हम टोटल काउंटिंग करके यानी टोटल लिख सकते हैं 15 गुने 20 गुने 10 और बटा कितना हो जाएगा 3 और 2 5 500 कितना हो जाएगा 650। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। इधर इधर देखिए 13 पचे 65 अब 4 पचे 20 अब 15 चौका 60। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 15 चौका 60 आई क्या हो जाएगा 13, 13 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4.8/13 दिन। दूसरा का विधि बताए थे। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है विजय अजय और राकेश किसी काम को क्रमशः 15 12 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है विजय किसी काम को 10 दिनों में तथा अजय उसी काम को 20 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। आइए वीडियो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए दे रहे हैं ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताएंगे जो ऑप्शन ए 1 नंबर का ए सही है या बी, जो भी सही हो आप कमेंट करेंगे तो ताकि हमको भी पता चलेगा आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए जय हिंद साथी।